जय श्री राम भाइयों, कैसे आप सभी लोग। आज की वीडियो जो है न्यू ट्रेडर्स के लिए मैं लाया हूँ कि हम किस तरीके से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं स्टार्ट करने के लिए ट्रेडिंग। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी और आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर इन रूल्स को फॉलो करके आप ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड है उसके लिए। सबसे पहला आपका 18 साल के प्लस में होना ज़रूरी है। तभी आप आपके नाम से डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अदरवाइज फिर अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप आपकी फैमिली में किसी भी मेंबर का, आपके मदर फादर या आपके ब्रदर सिस्टर जो भी बड़े हों, उनके नाम से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप सेल्फ डीमैट ओपन करना चाहते हैं आपका खुद का, तो आपका 18 साल से प्लस में होना ज़रूरी है। ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट हमें ज़रूरी रहता है, बिकॉज़ जो भी हमारी बाइंग सेलिंग होती है, जो भी हम ट्रेड करते हैं वो हम डीमैट अकाउंट में ही करते हैं। डीमैट अकाउंट बेसिकली ये कहूँ तो एक तरीके से आपका बैंक अकाउंट की तरह काम करता है। जो भी आपके फंड्स रहते हैं, शेयर्स रहते हैं, होल्डिंग्स रहती है, वो सब डीमैट अकाउंट में ही रहता है। डीमैट अकाउंट के साथ आपका बैंक अकाउंट लिंक होता है, जिसके द्वारा आप फंड को ट्रांसफर और विड्रॉल कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट बहुत सी फर्म्स हैं, कुछ अच्छी फर्म्स है जैसे एंजल वन हो गया, मैं खुद एंजल वन यूज करता हूँ। जीरोधा हो गया, स्टॉक्स हो गया, बहुत सारी आपको मिल जाएंगी मार्केट में। तो बेस्ट ये है कि अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो एंजल वन में ओपन कीजिए आप आपका अकाउंट। यहाँ पे आपकी ब्रोकरेजेस भी कम रहती है, तो बेनिफिट्स आपको बहुत सारे मिलते हैं इसमें। ये सब चीज़ें आपको आगे चलकर पता चलेंगी, जैसे जैसे आप स्टार्ट करते हैं और यूज करने लगते हैं सॉफ्टवेयर, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तीसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप न्यू ट्रेडर है मार्केट में, नया स्टार्टअप लेना चाहते हैं, तो मिनिमम कैपिटल जो रिक्वायर्ड रहता है वो 10,000 से लेकर 20,000 का रिक्वायरमेंट जो हमें रहता है। 10,000 से 20,000 का अगर आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट है तो एक अच्छा प्रॉफिट आप मार्केट से बुक कर सकते हैं। ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए 5,000 रुपये भी काफी होते हैं, बट वो फिर अगर आपको सिर्फ सीखना है तो उस चीज के लिए 5,000 रुपये आप मार्केट में लगा सकते हैं कि लॉसेस हो भी गए तो कोई आपको दिक्कत नहीं है या कोई परेशानी ना हो। बट अगर आप मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो मिनिमम 10,000 से लेकर 20,000 का कैपिटल होना रिक्वायरमेंट है, ये जरूरी है। अगर 20,000 रुपये के साथ आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये मान के चलिए किसी किसी दिन आप 2 से 3 हजार रुपये का भी प्रॉफिट मार्केट से बुक कर सकते हैं। वो सब चीजें मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि किस तरीके से हम कितना बड़ा प्रॉफिट मार्केट से बुक कर सकते हैं या हम कितना कम लॉसेस में मार्केट से बाहर हो सकते हैं। चौथी चीज ये है कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप कैपिटल यूज ना कीजिए। आप पेपर ट्रेड करके देखिए, मिनिमम 1 मंथ का आप ये कीजिए कि हाँ, जो भी आप सीख रहे हैं किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से मुझे एंट्री एग्जिट लेनी है, और मार्केट में साइकोलॉजी क्या चल रही है, मार्केट में क्या मोमेंटम हो रहा है, ये सब चीजें देखने के लिए आप मिनिमम 1 मंथ के लिए पेपर ट्रेड कीजिए। इसमें बेस्ट ये रहेगा कि आप अगर गलत भी होते हैं तो आपका मनी लूज नहीं होगा, आपको लॉसेस नहीं होगा। तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप मार्केट में सीख जाते हैं कि कहाँ पर आपको ट्रेड लेना है या कहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है। पांचवी चीज ये है कि मार्केट के बारे में आप सीखिए। लर्न अबाउट मार्केट। जितना आप मार्केट के बारे में सीखेंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको ये चीजें कि हमारा इंडियन मार्केट की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितने भी ग्लोबल मार्केट रहते हैं उन सबका इम्पैक्ट भी हमारे इंडियन मार्केट पर पड़ता है। तो ये सब चीजें आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना होगा। इंडियन मार्केट के साथ साथ में आपको जो है ग्लोबल मार्केट भी वॉच आउट करने होंगे, जैसे डाउ जोन्स हो गया, और उसके अलावा मैं बात करूँ तो अपना नेस्डेक हो गया, और भी बहुत सारे मार्केट्स हैं। तो ये सब चीजें आपको प्रॉपर फॉलो करना होगा ट्रेड लेने के पहले कि वहां के सेंटिमेंट्स क्या चल रहे हैं, क्या चीजें हो रही हैं मार्केट में। ये सब चीजें अगर आप ऑब्जर्व करने के बाद ट्रेड लेंगे तो ट्रेड आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं तो ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप स्टॉक्स में ट्रेड करना सीखें, पेपर ट्रेड कीजिए, पैसों से आपके ट्रेड कीजिए, बट पेपर ट्रेड करेंगे तो बेस्ट रहेगा। सबसे पहले आप पेपर ट्रेड कीजिए स्टॉक्स में। कोई भी एक स्टॉक्स आप देख लीजिए, बैंकिंग सेक्टर का, आईटी सेक्टर का, उसे आप डेली बेसिस पर आकर उसे ऑब्जर्व कीजिए, उस पे प्रैक्टिस कीजिए बाइंग और सेलिंग की।
जब आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं या आपको वो चीजें समझ में आने लगती हैं कि हाँ अब मैं प्रॉपर एंट्री एग्जिट करना सीख गया हूँ, या मैं समझ चुका हूँ कि मार्केट किस तरीके से चलता है, किस तरीके से काम करता है, तो उसके बाद फिर हम आगे आएंगे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी इंडेक्स पर। ठीक है, तो स्टॉक्स में काम करने के बाद मिनिमम 1 मंथ आप स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ट्रेड इन स्टॉक्स मिनिमम 1 मंथ। तो स्टॉक्स में मिनिमम 1 मंथ के लिए आप ट्रेड कीजिएगा। उसके बाद ही आप इंडेक्स पर आइएगा, निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी पे, बिकॉज बैंक निफ्टी निफ्टी 50 एक वॉलेटाइल मार्केट है, वॉलेटाइल इंडेक्स है। मूवमेंट्स इसमें बहुत फास्ट हो जाते हैं कभी कभी। तो अगर आप बिगिनर है तो ये मूवमेंट में आप एंट्री और एग्जिट करना प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, तो लॉसेस आपके बहुत ज्यादा बड़े इसमें हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग कीजिए, मिनिमम 1 मंथ के लिए बाइंग सेलिंग करना सीखिए। उसके बाद आप इंडेक्स पर आइए। ठीक है, ट्रेड इन निफ्टी 50 विथ 1 लॉट। मतलब अगर आप 10,000 रुपए के साथ में मार्केट में काम कर रहे हैं, तो निफ्टी 50 में आप 1 लॉट पर काम कीजिए। इससे ये चीजें होंगी कि आपने क्या सीखा है मार्केट में, किस सेटअप पर काम कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं। तो आपकी पहली चीज उसमें एक्यूरेसी आप पता कर पाएंगे, और लॉसेस भी होते हैं तो इसमें कम होंगे, प्रॉफिट भी होंगे। तो आपको इसमें ये मान के चलिए, अगर अच्छा मूवमेंट आपने कैप्चर कर लिया तो 2,000 रुपीज का भी प्रॉफिट आप सिंगल लॉट में बुक कर सकते हैं इसमें। मैंने भी जब स्टार्टअप किया था तो मैं सिंगल लॉट से ही काम करता था, और मैंने भी इसमें अच्छा प्रॉफिट बुक किया है मार्केट से। निफ्टी 50 में अगर आप काम करेंगे तो ये चीजें हैं कि इसमें बहुत ज्यादा फास्ट इतना मूवमेंट नहीं होगा कि आपको निकालने का या एग्जिट करने का समय नहीं मिले मार्केट में। ठीक है, बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। अगर आप देखना बैंक निफ्टी 100 रुपए चल रहा है, तो वो देखते ही देखते आपका 80 रुपए पर आ जाएगा। आप जब तक एग्जिट करेंगे तब तक 80 से 70 रुपए भी हो सकता है, तो इसमें लॉसेस आपके ज्यादा बड़े हो जाएंगे। तो जब तक आप प्रॉपर एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं, या एक्सपर्ट की बात ना करूं, मैं ये कह लूं कि हाँ, आप प्रॉपर तरीके से ये नहीं सीख जाते हैं कि हाँ मैं एंट्री और एग्जिट ऑन टाइम कर सकता हूँ, जहां पर मुझे निकलना है वहां पर मैं निकाल सकता हूँ, तभी आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कीजिएगा। अदरवाइज आप निफ्टी 50 में कीजिए, ये बेस्ट रहता है, बिगिनर्स के लिए भी और प्रॉफिट के लिए भी। इसमें मिनिमम, अगर मैं बात करूँ रूल्स की, रूल्स में हम ये बात करेंगे कि आपको आपका जो है रिस्क मैनेजमेंट, हमारा नेक्स्ट, मतलब रूल्स के लिए हम ये बात करते हैं कि आप आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या रखते हैं। ठीक है, रूल्स में दूसरी चीज ये भी है, अगर आपने एसएल जो आपका बन रहा है प्रॉपर फॉलो कर नहीं रहे हैं, तो ये आपके लिए लॉसेस देगा। अगर आपका एसएल में बात करूं 10 रुपए का बन रहा है, आपने प्रॉफिट लिया 15 रुपए का, आपका टारगेट है, या 20 रुपए जो भी है, बट रूल्स में ये चीजें आती हैं कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, मार्केट हिट कर रहा है, तो आप वहां पर बाहर हो जाइए। ये नहीं कि आप वेट कर रहे हैं कि मार्केट में मूवमेंट आएगा, मेरा टारगेट मिलेगा, तो इस चक्कर में आप लॉसेस बहुत ज्यादा कर लेंगे। ये चीजें मेरे साथ भी हुई है कि मैं मार्केट में एंट्री तो कर लेता था, टारगेट क्या है मैं बहुत जल्दी बुक कर लेता था, लेकिन मैं स्टॉप लॉस के लिए वेट करता रहता था, और स्टॉप लॉस के नीचे भी मार्केट अगर जाता था या ऊपर भी जाता था, तो मैं उसे एग्जिट नहीं करता था, मैं होप में रहता था कि नहीं मार्केट रिवर्स होगा, रिवर्स होगा। तो इस चक्कर में मुझे बहुत ज्यादा लॉसेस हुए हैं। तो ये चीजें आप मत कीजिएगा। जो मैंने गलतियां की वही चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप उन गलतियों को मत दोहराइएगा। ये गलती करेंगे तो आपका पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा, लॉसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर अगर पैसा ही नहीं है तो फिर ट्रेड करके क्या करेंगे, ट्रेड कैसे करेंगे आप। पैसा बचाइए, पैसा बचेगा तो ही आप मार्केट से प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट की बात करूं तो रिस्क मैनेजमेंट में ये रहता है कि हम क्या, हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट हम क्या डिफाइन कर रहे हैं। मतलब ये है कि अगर आप 10 रुपए का टारगेट ले रहे हैं, 10 रुपए का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, तो ये कोई सेंस नहीं है इसमें। मिनिमम आपका 1:1.1, एक सेकंड, ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम स्टार्टअप के लिए होना चाहिए। कि अगर मैं 1 रुपए का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, 1 रुपए का लॉस ले रहा हूँ, तो मैं कम से कम 1.5 रुपए मार्केट से प्रॉफिट बुक करूंगा। इन केस अगर आपका 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं आप, तो आप 15 रुपए पर टारगेट बुक करके मार्केट से बाहर हो जाइए। इसमें ये चीजें होंगी कि जब भी अगर आपको सपोज दैट आपने 10 ट्रेड लिए मार्केट में, ठीक है, आपका 10 में से 3 पर स्टॉप लॉस हिट हो गया है,
या मैं मान लेता हूँ, मैं 50-50% की ही बात कर लेता हूँ। 10 में से आपके 5 लॉसेस हैं, 5 आपके प्रॉफिट है। 5 लॉसेस में अगर आपने 10-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया तो आपका 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया। ठीक है। वहीं पर आपने 5 जो है 5 ट्रेड लिए, उसमें 15-15 रुपए का प्रॉफिट बुक किया, तो आपका 75 रुपीज का प्रॉफिट बुक हुआ। अगर आप 75 में से 50 को माइनस भी करेंगे तो भी आप 25 पॉइंट्स के प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये है 1:5 का। वन 1.5 ले लीजिए, 1:2 ले लीजिए। बट इसमें मिनिमम 1:1.5 का आपका रेशो होना चाहिए। आगे आप जब सीखेंगे कि मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करके बड़ा प्रॉफिट कैसे लेता हूँ, तो वो चीजें आपको आगे समझ में आएंगी। जब आप मार्केट में सीख जाएंगे कि मुझे टारगेट कहाँ तक लेना है, या मार्केट में आप ये चीज समझ जाएंगे कि मार्केट कहाँ तक रन कर सकता है, ऊपर जा सकता है या कितना नीचे आ सकता है, तो उस केस में आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करके बड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। स्टॉप लॉस तो आपने 10 रुपए का लगाया, बट जब आपका प्रॉफिट मान लीजिए 15 रुपए हो चुका है, प्राइस आपका इंक्रीज होते जा रहा है, बढ़ रहा है, 25 रुपए पर आ गया, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूंगा कि अब 15 रुपए बुक कर लो। उसमें ये चीजें होंगी कि आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग कर लेंगे, आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट पर आ जाएगा। ठीक है। इनकेस मार्केट नीचे आता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस में आप बुक होंगे। मार्केट अगर ऊपर गया तो आपके 25 से 30 रुपए जो भी आपका मिल रहा है वो आपके प्रॉफिट बन जाएगा। तो ये एक बेसिक सी चीज है जो आज मैंने आपको बताया है कि आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है। तो मोस्टली जो अगर मैं बात करूं, तो मोस्टली हमें ट्रेडिंग स्टार्टअप के लिए ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। आप ये देखिए, अगर आप खुद के नाम से डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपका 18 साल से ऊपर एज होना जरूरी है। डीमेट अकाउंट जरूरी है ट्रेडिंग के लिए, मिनिमम आपका 10 to 20,000 का कैपिटल होना जरूरी है। इतने कैपिटल में आप एक अच्छा अमाउंट बुक कर सकते हैं मार्केट से। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। और आप लोग वीडियो को प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, ना ही आप लोगों को मुझे सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, मैं लाइव ट्रेडिंग करने का भी सोच रहा हूँ कि हाँ, लाइव ट्रेड करूंगा, आप लोगों के साथ में आपको सिखाऊंगा। बट जब तक मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर मैं कैसे आप लोगों के लिए वो चीजें कर पाऊंगा, आप खुद सोचिए। तो रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप प्रॉपर चीजें सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, और किस तरीके से मैं काम करता हूँ ये चीजें भी आपको सीखना है, तो आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना होगा। और दूसरी चीज, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और आपके डाउट्स मुझे बताइए, कमेंट कीजिए। तभी मैं उन चीजों पर, उन डाउट्स पर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा। हो सकता है कुछ चीजें आपके पास ऐसी हो जो मुझे ना पता हो, तो मैं भी कुछ चीजें आपसे सीखूंगा, आपको मैं कुछ चीजें सिखाऊंगा, तो हम मिलकर एक अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हैं मार्केट से। हमारा एक, मैं बात करूं तो, बेस्ट सेटअप है। अभी तक मैंने बहुत सारे सेटअप्स यूज कर चुका हूँ ऑलरेडी, बट जो मेरा अभी डेवलप किया हुआ सेटअप है, इसमें मुझे एक्यूरेसी 90% प्लस की मिल रही है। ये आपको फरवरी का जब मैं एंड में दिखाऊंगा पीएनएल, उस समय आपको ये चीजें क्लियर होंगी कि मैंने फरवरी में कितना लॉस किया है, कितना प्रॉफिट किया है। और वो पीएनएल देखने के बाद इस चीज की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ कि आप भी उस सेटअप को लेना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम भाई।